इंडिया की जनता यानी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के हर सेल में लगता है कि ब्रो 70% ऑफ मिल गया, 50% ऑफ मिल गया। वो डिस्काउंट के नाम पे इल्यूजन है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं जो आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं बिना आपको पता चले। हर बार जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तब कोई इंसान नहीं, एक एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि भाई आपको कौन सा प्राइस दिखाना है। मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए आपके दोस्तों के डिवाइसेस में कोई और प्राइस वो शो कर सकता है और आपके डिवाइस में कोई और प्राइस। और ये सिर्फ प्राइसिंग तक लिमिटेड नहीं है, फेक टाइमर्स, इन्फ्लेटेड एमआरपीज, हिडन पार्टनरशिप्स, सब कुछ बड़े ध्यान से कैलकुलेटेड है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ये सेल्स आपका ट्रस्ट, डेटा, पैसे साइलेंटली ले जाती है। बहुत सारे रिसर्चर्स और रेगुलेटर्स ने ये प्रैक्टिसेस नोटिस किए हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि भाई सेल्स कोई फेस्टिवल नहीं है, ये एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है और हम सारे ही इस एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। और ये चीज आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले प्राइस एंकरिंग। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें एक बड़ा नंबर आपके दिमाग में रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, फ्लिपकार्ट पे एक फोन लिखा रहता है 25,000 रुपए का, फिर सेल के टाइम पे वो हो जाता है 15,000 रुपए का। तो आपको लगता है कि भाई 10,000 रुपए बच जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही प्राइस ट्रैकर साइट पे जाओगे तो आपको वही फोन पिछले महीने भी दिख जाएगा कि 15,000 का ही था। सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए उन्होंने अपने ओरिजिनल प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके दिखाया आपको। और ये ट्रिक भाई अभी इंटरनेट वगैरह का नहीं है, ये 80s से चलता आ रहा ट्रिक है रिटेल में। और ऑनलाइन इसी को एल्गोरिदम मैनिपुलेट करता है। कुछ रीसेंट ऑडिट्स और एल्गोरिदम प्राइसिंग स्टडीज ने कंफर्म किया है कि ये बॉट्स रियल टाइम प्राइस एडजस्ट करते हैं और कई बार 20 से 30 बार भी कर सकते हैं एक ही दिन में, ताकि लोगों में अर्जेंसी बढ़ा सके। सो प्राइस बढ़ाओ फिर घटा दो, कस्टमर सोचेंगे लूट लिया, रियलिटी वही लूट गए। अब बात करते हैं डायनेमिक प्राइसिंग की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एआई मॉडल्स यूज करते हैं जो हर सेकंड प्राइस एडजस्ट करते रहते हैं बेस्ड ऑन डिमांड, प्राइसिंग हिस्ट्री, कंपेटिटर लिस्टिंग्स, और ये भी देखते हैं कि आप कौन सा डिवाइस पे उनके प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। Amazon का प्राइसिंग इंटेलिजेंस टूल और फ्लिपकार्ट का स्मार्ट प्राइसिंग इंजन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लोग देख रहे हैं। सपोज अगर आप एक ही आईफोन 3 बार सर्च करते हैं फिर उससे ज्यादा, तो प्लेटफॉर्म को पता चल जाता है कि भाई आप एक सीरियस बायर हो। सो सर्च करने के दौरान ही कुछ घंटे बाद या फिर 1-1.5 दिन बाद प्राइस वही फोन का आपको ज्यादा दिखाएगा। मीनवाइल एक नए विजिटर को वही फोन सस्ता दिख सकता है ताकि उससे इंपल्स बाइंग ट्रिगर हो। इस प्रोसेस में मल्टी एजेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम का यूज होता है। ये एल्गोरिदम एक दूसरे से सीखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के 2024 स्टडीज ने वार्निंग दी थी, अगर ऐसे प्राइसिंग एजेंट्स अनचेक्ड चले तो एल्गोरिथमिक कल्यूजन नेचुरली इमर्ज कर जाएगा। मतलब इनकी वजह से प्राइसेस आर्टिफिशियली अनस्टेबल या फिर इन्फ्लेटेड रहता है कंपटीशन के नाम पे। कुछ रिसर्च ने कंफर्म किया कि पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग से 5 से 10% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इन शॉर्ट ऐप आपको मॉनिटर करता है फिर आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है। तो इस हिसाब से समझो कि अगर प्राइस हर सेकंड चेंज होता है तो यार सेल प्राइस का कुछ कॉन्सेप्ट भी है। आंसर शायद आगे मिले स्कार्सिटी ट्रैप्स में। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, सेल एंड्स इन 4 घंटे 13 मिनट। ये चीजें आपने इन एप्स पे 1000 बार देखी होगी। इसी को स्कार्सिटी मार्केटिंग भी कहते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अर्जेंसी पे ओवर रिएक्ट करता है। इन शॉर्ट फोमो ट्रिगर हो जाता है। बिहेवियरल साइंटिस्ट्स ने प्रूफ दिया है कि स्कार्सिटी डोपामिन स्पाइक करता है जिससे आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो। इसी का फायदा प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं डिलिबरेटली। ये टाइमर्स या फिर ओनली 3 लेफ्ट टैग्स लगाते हैं तभी जब स्टॉक्स अवेलेबल हो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने शो किया है जो काउंटडाउन टाइमर्स होते हैं वो कन्वर्जन को 9% बढ़ा देते हैं। और इंडिया के डार्क पैटर्न गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि फेक अर्जेंसी एलिमेंट्स को मिसलीडिंग डिजाइन माना जाएगा। बट अभी तक इन्फोर्समेंट वीक है क्योंकि प्रूफ कलेक्ट करना मुश्किल है। मतलब बेसिकली फोमो का फॉर्मूला, और हम सब इसी चीज में फंस रहे हैं। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले वो फील आती है ना कि बस एक चैप्टर रह गया है, वही वाली फीलिंग। वैसे फीलिंग से याद है डिस्क्रिमिनेशन, हिडन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना जरूरी है। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों के रिकमेंडेशन सिस्टम मशीन लर्निंग पर्सनलाइजेशन पे बेस्ड है। वो एनालाइज करते हैं आपका सर्च हिस्ट्री, विश लिस्ट, आपका डिवाइस मतलब एंड्रॉइड या आईफोन क्या यूज कर रहे हो, और लोकेशन डेटा। इन सब फीचर से एक यूजर वेक्टर बन जाता है। फिर एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है कि ये यूजर कितना पे करने को रेडी है और इस चीज के थ्रू प्लेटफॉर्म एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग यूजर्स को अलग अलग कॉस्ट पे दिखाता है। एक इकोनॉमिक रिसर्च ने ये तक कंक्लूड किया है ये जो पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग है ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स तो बढ़ाता है पर लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर का ट्रस्ट गिरेगा ही। तो जब आपको ऐप लिख रहा है स्पेशल ऑफर ओनली फॉर यू, तो वो पर्सनलाइजेशन नहीं प्रोफाइलिंग है। तो डिस्काउंट आपके लिए नहीं, आपके वॉलेट के लिए। भाई वॉलेट से याद है पेमेंट ट्रैप्स। ये ट्रिक इंडियन मार्केट के लिए खास है। फ्लिपकार्ट, Amazon बैंक टाई अप्स करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा 10%
50% इंस्टेंट डिस्काउंट विद HDFC, SBI या फिर ICICI। आगे पढ़ोगे तो ये भी दिखा रहेगा कुछ स्पेसिफिक कार्ट वैल्यू या फिर सेलर्स के लिए अप्लाई हो सकता है। और आपको पता ही कई सेलर्स प्राइसेस इन्फ्लेट कर देते हैं सेल से पहले ताकि वो डिस्काउंट अब्सॉर्ब हो जाए। सो बेनिफिट में भी 200 से 300 ही बस। इसके पीछे एक और लेयर है, ये ऑफर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रेवेन्यू एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच में। जब आप EMI ऑप्शन चूज करते हो तो बैंक कमीशंस और डेटा शेयरिंग क्लॉजेस भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपको लगता है भाई कैशबैक मिलेगा, बट इन रियलिटी आपने अपना काफी पर्सनल डेटा भी शेयर कर दिया उनके साथ। बेसिकली उनका मैथ सिंपल है भाई, आपका कैशबैक और उनका कैश इन बैक। अब आते हैं सबसे हिडन मैनिपुलेशन पे, प्लेटफॉर्म बायर्स। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही मार्केट प्लेसेस है, थियोरेटिकली ओपन फॉर ऑल दी सेलर्स। लेकिन 2020 से 2024 के CCI इन्वेस्टिगेशन ने हाईलाइट किया है कि कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। एग्जांपल के तौर पे Amazon के क्लाउडटेल और अपेरियो जैसे सेलर्स इन पे 70% तक हाई वैल्यू लिस्टिंग कंसंट्रेट करते हैं। फ्लिपकार्ट के लिए भी WS रिटेल के एक्विजिशंस आए थे और CCI के भी फ्रेश फाइलिंग्स में मेंशन है कि एल्गोरिथमिक रैंकिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एफिलिएटेड सेलर्स को हायर विजिबिलिटी देता है। ये बायस बाई बॉक्स लेवल पे होता है जहां एक प्रोडक्ट के मल्टीपल सेलर्स होते हैं, पर डिफॉल्ट ऐड टू कार्ट बटन सिर्फ एक ही सेलर के लिए होता है। Amazon के कुछ इंटरनल डॉक्स के मुताबिक बाई बॉक्स विनर को 80 से 90% ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं। प्राइस, इन्वेंट्री और फुलफिलमेंट मेथड के मिक्स पे फुलफिल्ड बाय Amazon या फिर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड सेलर्स को नेचुरली ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि प्लेटफॉर्म का कमीशन और रिलायबिलिटी दोनों हाई होते हैं। मतलब सिस्टम पे लगता है बट इंटरनली Amazon चॉइस टैग कभी कभी बस Amazon का चॉइस ही होता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एल्गोरिदम, प्राइसिंग और डिजाइन मिलकर आपका परसेप्शन कंट्रोल करते हैं। और अब आते हैं इनके सबसे डेंजरस पार्ट पे, कैसे ये प्लेटफॉर्म आपके डेटा और इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर देता है, समझते हैं डोपामिन लूप से। Amazon और फ्लिपकार्ट के UX टीम मेंबर्स बिहेवियरल साइंटिस्ट के साथ भी काम करते हैं भाई। इनके ऐप्स पे कलर, साउंड, वाइब्रेशन, एनिमेशन सब साइंटिफिकली चूजन होते हैं टू ट्रिगर डोपामिन रिलीज। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझिए, बाय नाउ बटन जो ऑरेंज कलर में, वो एक एक्शन या फिर अर्जेंसी ट्रिगर करता है। पेमेंट वगैरह, परचेज के वक्त जो कन्फेटी एनिमेशन आता है एप्स पे, वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील कराता है। मतलब यूजर अंदर से सेटिस्फाइड हो जाता है। रिकमेंडेशन सेक्शन जो होता है वो आपको एक इनफाइनाइट लूप में फंसा देता है जब तक आपको आपका प्रोडक्ट ना मिल जाए। मतलब उसको वो बेल्ट समझ लो एयरपोर्ट का, जो लगेजेस आपको तब तक दिखाता है जब तक आपको अपना ना मिल जाए। तो ये सब डेलिब्रेट डिजाइन पैटर्न्स है जिन्हें आप डार्क पैटर्न्स भी कह सकते हो। 2023 में इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डार्क पैटर्न गाइडलाइन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने वार्निंग दी थी फॉल्स अर्जेंसी और इंटरफेस इंटरफेरेंस के अगेंस्ट। बट इन्फोर्समेंट अभी वीक है, जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा मैनिपुलेशन चलता रहेगा भाई इन एप्स का। हम सब एडिक्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने आप को ही कांग्रेचुलेशंस बोल के कन्फेट्टी उड़ाए, समझ जाओ असली पार्टी भाई सेलर्स और Amazon के रेवेन्यू डैशबोर्ड पे चल रहा है, आपके फोन स्क्रीन पे नहीं। सो ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2024 में रिटर्स ने रिपोर्ट किया था, इंडियन रेगुलेटर्स ने फ्लिपकार्ट और Amazon वेयर हाउसेस पे रेड किया था प्राइसिंग इरेगुलरिटीज को लेके, और CCI ने भी इन पे नोटिस इशू किया था रिगार्डिंग एल्गोरिथमिक प्राइस कंट्रोल और एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया कि ये ई-कॉमर्स इकोसिस्टम्स को भी रेगुलेशंस की जरूरत है। पर यार मैनिपुलेशन का बिगेस्ट लॉस पैसा नहीं है, ट्रस्ट है। एक बार एक भी कंज्यूमर को अगर लग गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया तो वो बंदा परमानेंटली सिनिकल बन जाता है। और इस वजह से इंडिया में अभी ऑफलाइन कमबैक भी थोड़ा देखने को मिल रहा है भाई। लोग शॉपकीपर से भाई बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एल्गोरिदम से तो बात नहीं कर सकते भाई। इमोशनली भी इनके सेल्स आपके ब्रेन को डोपामिन बर्न आउट कर देते हैं। आपको हमेशा लगता है नेक्स्ट सेल में बिगर हाई मिलेगा, पर एक्चुअली सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक सोशल मीडिया डोपामिन लूप। सो आपके लिए एक स्मार्ट बायर प्रोटोकॉल है, लिस्ट तैयार है भाई। पहला तो आप प्राइस हिस्ट्री टूल्स यूज करिए, लाइक जैसे pricehistory.in, Keepa, FakeSpot। 30 दिन का डेटा आप ट्रैक कीजिए खरीदने से पहले। दूसरा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कंपेयर करिए। कई बार तो रिलायंस डिजिटल या क्रोमा पे भी भाई काफी सेम प्रोडक्ट मिलता है Amazon और फ्लिपकार्ट वाले। तीसरा, सेलर और रिटर्न पॉलिसी दोनों को ही चेक कर लेना चाहिए भाई। Amazon चॉइस वगैरह सेफेस्ट डील होता है भाई। चौथा, इमोशनल बाइस को भाई अवॉइड करिए। अगर प्राइस ज्यादा लग रहा है और ओनली 2 लेफ्ट है, कोई बात नहीं भाई, रुक जाओ, 24 घंटे वेट करो। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स भाई प्रोडक्ट वही रहना चाहिए। और लास्ट एडवाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेक डिस्काउंट और अजीब से सेलर्स को भाई रिपोर्ट कर दो। consumerhelpline.gov.in साइट है, उस पे स्क्रीनशॉट्स आप एक प्रूफ की तरह लगा सकते हो अगर कोई स्कैम कर रहा है या फिर ऐसा कुछ सेलर है तो। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इंडिया बहुत जल्द एक स्ट्रिक्ट फेयर प्राइसिंग रूल्स इंप्लीमेंट करने वाला है जो 2024 के यूरोप यूनियन के ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइन के मॉडल पे बेस्ड होगा। अंटिल देन अवेयरनेस आपका शील्ड है, खुद को कंट्रोल रखना ही आपका एक शील्ड है। इनके AI एल्गोरिथम्स डेली इवॉल्व होता है, बट हमारा ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग एंटीवायरस है भाई। इंडियन कंज्यूमर्स समझते हैं कि भाई Amazon, फ्लिपकार्ट ने मार्केट को रिवोल्यूशनाइज किया है, पर रिवोल्यूशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो अगली बार ऑफर देखो तो भाई समझ लेना ये उनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। बाय द वे, लाइफ के 3 रूल्स है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो Amazon और
फ्लिपकार्ट के राइजिंग मैनिपुलेशन स्कैम से बचिए। स्कैम से याद आया, AI फिएस्टा पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक आपको देखना चाहिए। एंड बाय।